एपिसोड की स्टार्टिंग में साइतामा सूर्यू से कह रहा होता है, मैंने तुम्हारी मदद के लिए पुकार सुनी। सूर्यू, तुमने बहुत लड़ लिया, अब बाकी सब मुझे संभालने दो। सूर्यू साइतामा की तरफ देख अपने आंसू पोंछता है। बाकुजान कहता है, एक हीरो, हाँ, हीरो से ज़्यादा तुम एक चूहे लगते हो जो खुद का नाम बनाने निकला है। फिर बाकुजान को याद आता है कि ये तो वही है जिसने उसे हराया था। साइतामा कहता है, रुको, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? बाकुजान कहता है, चुप करो, इस बार बाकुजान द मॉन्स्टर तुम्हें ख़त्म कर देगा। फिर बाकुजान साइतामा को एक किक मारता है। साइतामा आराम से स्लाइड होता सोरफेस के पास पहुंचता है। साइतामा कहता है, इसने तो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ा। बाकुजान कहता है, तुम अभी भी खड़े हो, ये इम्प्रेसिव है, पर अब तक तुम समझ गए होगे कि हमारी ताकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर बाकुजान साइतामा को एक और किक मारता है। सूर्यू अपने मन में कहता है, क्या वो घायल फाइटर्स को बचा रहा है? फिर सूर्यू चिल्लाता है, पहले खुद को बचाओ। बाकुजान साइतामा को एक पंच मारता है, पर साइतामा को कुछ नहीं होता। बाकुजान कहता है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, माफ़ी मांग लो। पर साइतामा कुछ नहीं कहता। बाकुजान कहता है, ये बंदा बोरिंग है, ये पक्का शौक में होगा, अब सब खत्म करते हैं, ये लो। साइतामा कहता है, यार याद नहीं आ रहा, ये कौन है? तभी बाकुजान हमला कर देता है। सूर्यू घबरा जाता है, पर तभी वो देखता है कि बाकुजान का आधा शरीर गायब है। साइतामा कहता है, कौन था ये बंदा? जो भी हो। सूर्यू हैरान होता है। साइतामा सूर्यू से कहता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, टूर्नामेंट जीतने के बाद ये सब। खैर, मैंने मॉन्स्टर को हरा दिया, तो शायद अगली बार ये इतना बुरा ना हो। सूर्यू कहता है, हाँ, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम आखिर हो कौन? साइतामा कहता है, मैं साइतामा हूँ, एक हीरो। सूर्यू कहता है, तो तुम टूर्नामेंट में क्यों लड़े थे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये सब कुछ प्लान था हीरो एसोसिएशन का? साइतामा कहता है, नहीं, मैं मार्शल आर्ट्स एक्सपीरियंस करना चाहता था और प्राइज मनी जीतना भी। एक बंदा है जो खुद को हीरो हंटर कहता है, मुझे पता चला कि वो मार्शल आर्ट्स मास्टर है, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हुआ। सूर्य कहता है, मैं समझा, तुम उससे निपटने के तरीके ढूंढ रहे थे। साइतामा कहता है, वैसे मैंने एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा, मुझे बस एक एंट्री टिकट मिल गया, सीधा कहूँ तो मैं बोर हो गया था। सूर्य कहता है, ओह, तुम बोर थे, हालांकि तुम्हारी वजह से मैं अभी भी जिंदा हूँ। साइतामा कहता है, माफ़ करना, मैं जल्दी ना आ सका। फिर साइतामा जाने लगता है। सूर्य कहता है, साइतामा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, कुछ खतरनाक ग्रुप खुद को मॉन्स्टर एसोसिएशन बता रहे हैं। साइतामा कहता है, क्या सच में? सूर्य कहता है, हाँ, वो ह्यूमंस को मॉन्स्टर में बदल सकते हैं। बाकुजान, जिसे तुमने हराया, वो उन्हीं में से था, याद है सेकंड मैच में? साइतामा कहता है, अच्छा, तो आखिर वो था ये मॉन्स्टर? मतलब मुझे याद नहीं रहता सभी ओपोनेंट्स जिन्हें मैं हराता हूँ। सूर्य कहता है, जो भी हो, पर अभी खतरा है तो हमें छिपके रहना चाहिए। गोकेत्सु यहीं कहीं होगा। साइतामा कहता है, वो कौन है? सूर्य कहता है, वो एक और मॉन्स्टर है जिससे मैं बच के रहना चाहूँगा। मैंने जो भी करा उस पर कुछ असर नहीं हुआ, उस लेवल की ताकत इल्लीगल होनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है स्टिकर एरो। ये एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वेबसाइट है जहाँ से आप परचेस कर सकते हैं स्टिकर, की चेन्स और पोस्टर्स। यहाँ पर आपको मांगा, एनीमे, मार्वल, डीसी कॉमिक्स, इन सब के स्टिकर, पोस्टर्स, की चेन्स मिलेंगे। इस वेबसाइट से मेरे पास कुछ स्टिकर्स हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो अगर आप इधर से कुछ खरीदते हैं तो आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होने वाले। इनके आइटम्स की क्वालिटी के साथ इनका जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है, तो आपको ज़रूर परचेस करना चाहिए या एक बार इस वेबसाइट को ज़रूर चेक करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जेनोस एक ड्रोन की मदद से हवा में होता है और कह रहा होता है, जब मेरे रिपेयर्स पूरे हो जाएंगे मैं तुरंत वापस लौटूंगा। भले ही उसने मुझे अचानक मारा, पर एक मॉन्स्टर जो मुझे एक पंच में हरा सकता है उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे क्लास एस हीरोज और मास्टर साइतामा की एक टीम बनानी होगी और फिर एक साथ हमला। सीन चेंज होता है। स्टेडियम में साइतामा कह रहा होता है, तो क्या वो इतना ज़्यादा ताकतवर है? सूर्य कहता है, अगर हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं तो भी शायद ही जीत पाएं। साइतामा कहता है, ओह ऐसा क्या, तो वो मॉन्स्टर गया कहाँ? सूर्य कहता है, क्या वो उस तरफ गया है? साइतामा कहता है, ओह, तो जो थोड़ी देर पहले नॉइस आ रही थी वो गोकेसु की थी, मैं चेक करके आता हूँ। सूर्य कहता है, क्या? नहीं, तुम सुन नहीं रहे थे क्या? मैंने तुम्हें वार्न किया।
साइतामा कहता है मैंने तुम्हारी बात सुनी थी, तो क्या? सूर्य कहता है तुम समझ नहीं रहे, वो एक अलग ही लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, तुम पक्का मारे जाओगे। साइतामा कहता है वाह, मार्शल आर्ट्स का मास्टर, परफेक्ट। ये शायद मेरी मदद करे मार्शल आर्ट्स एक्सपीरियंस करने में। साइतामा जाने लगता है पर सूर्य उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, तुमने मेरी जान बचाई है। साइतामा अपने पैर खींच के निकल जाता है और चला जाता है। सूर्य कहता है मैं उसे नहीं रोक पाया, मैंने आखिर देखा कि एक असली हीरो क्या होता है। वो अभी नहीं मरना चाहिए, उसकी किस्मत में बहुत ही सारे लोगों को बचाना है। तभी सूर्य के सामने आग गोकेत्सु का कटा सा गिरता है। अचानक साइतामा कहता है बाय द वे कुछ है जो मैं मेंशन करना भूल गया था, कि टूर्नामेंट में एंट्री लेने के लिए जो मैंने झूठ बोला था, इस ये सिर्फ हमारे बीच का सीक्रेट है, ठीक है? सूर्य कहता है क्या गोकेत्सु ताकतवर था? साइतामा कहता है उसे हराने में एक ही पंच लगा, तो कंपेयर करना मुश्किल है। सूर्य कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि मैं अपने डर से बाहर कैसे निकलूं, पर मैं ट्राई करूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं भी हीरो बन सकता हूँ? साइतामा कहता है मुझे नहीं पता, पर तुम्हें पता है अगर मैं बन गया तो कोई भी बन सकता है। शुरू में डर लगना आम बात है, बहुत ताकतवर होने से पहले मैं भी डरता था। सूर्य कहता है एक हीरो जो बहुत ताकतवर है सुनने में बुरा नहीं लगता। वैसे क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूँ कि क्या मैं तुम्हारा शिष्य बन सकता हूँ? साइतामा कहता है बिल्कुल भी नहीं। सीन चेंज होता है। पूरी पूरी प्रिजनर एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो अपने मन में कहता है अरे नहीं, इसकी पूरी बॉडी पर स्पाइक्स है, मैं इससे कैसे लड़ूं? एक बिल्डिंग से लोग चिल्ला रहे होते हैं कि अपने हाथ यूज मत करो, जंजीर और बॉल का यूज करो। प्रिजनर सुनता है और कहता है जमाल लोगों, उस जबरदस्त सपोर्ट के लिए शुक्रिया, पर अभी के लिए रूफ से निकल जाइए। लोग कहते हैं लगता है उसने सुना नहीं कि हमने क्या कहा। पूरी पूरी प्रिजनर कहता है तुम सब अपनी सुरक्षा की चिंता ना करें, मुझे यहाँ चेयर कर रहे हो, मैं ये बेकार नहीं जाने दूंगा। फिर पूरी पूरी प्रिजनर उस मॉन्स्टर को एंजल हक देता है और वो मॉन्स्टर दम घुटने के कारण हार जाता है। फिर पूरी पूरी प्रिजनर को एक कॉल आता है कि प्रिजन में एक मॉन्स्टर घुस कुछ कैदियों को ले गया। सीन चेंज होता है। साइतामा एक घायल हीरो से कह रहा होता है क्या वो चले गए? वो हीरो कहता है हाँ, वो सारे साथ चले गए, शायद 30 मिनट पहले। साइतामा कहता है वो मॉन्स्टर्स एक साथ आए, तबाही मचाई, एक साथ चले गए, आखिर वो चाहते क्या हैं? फिर साइतामा चलते चलते अपने मन में कह रहा होता है अरे नहीं, आखिर ये सब मुझसे कैसे मिस हो गया? दूसरे हीरोज यहाँ लड़ रहे थे, मैं क्या कर रहा था? मैं खुद को हीरो नहीं कह सकता अगर मैं मॉन्स्टर्स को ना हराऊं। एक मिनट, मैं मॉन्स्टर इसलिए नहीं हराता ताकि मैं एक हीरो कहा जा सकूं। शायद मैं कुछ इम्पोर्टेंट भूल गया कि मैं हीरो क्यों बना। मैंने मज़े में स्टार्ट करा, पर हीरो एसोसिएशन को ज्वाइन करने के बाद से मैं बहुत बोर रहने लगा। उस हीरो हंटर ने मुझे फिर से क्यूरियस कर दिया, इसलिए मैं मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में गया। पर सूर्य और बाकी सब, बल्कि उस मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स मॉन्स्टर से लड़ने के बाद भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ और ना ही कुछ मिला। तभी साइकिल पर किंग साइतामा के पास आ कहता है साइतामा। साइतामा उसे पहचान कहता है किंग तुम। फिर वो दोनों चलते हुए बात करने लगते हैं। साइतामा कहता है क्या तुम्हें यकीन है कि बाहर रहना सुरक्षित है? किंग कहता है खैर मैंने अलार्म सुने थे, पर अब सब शांत है। वैसे तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? साइतामा कहता है मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। किंग कहता है मैं समझा, पर तुम अभी जवान हो तो तुम गिव अप नहीं कर सकते, और क्या पता तुम्हारे बाल अपने आप उगने लगे। साइतामा कहता है रुको रुको, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि कोई बड़ी बात है। किंग कहता है तुम्हें देखते हुए ये तो पता है कि तुम किसी से हार नहीं सकते। साइतामा कहता है खैर मैं अब और ताकतवर नहीं बनने वाला, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया हूँ। मैं किसी से भी लड़ूं मुझे कुछ फील नहीं होता, मुझे उससे कुछ नहीं मिलता, मैं किसी से कुछ नहीं सीख सकता। किंग कहता है पर क्या इतनी ज़्यादा ताकत होना बढ़िया नहीं होता? साइतामा कहता है किंग, ग्रो ना होने का मतलब मैं ग्रोइंग के प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर सकता। भले ही मैं कितने भी मॉन्स्टर्स को हरा दूं, मैं अंदर से बोर ही रहता हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक हीरो होना इतना अकेलापन देगा। किंग कहता है क्या तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो साइतामा? तो स्टेशन के पास एक बॉल रूम डांस स्कूल है, वहां जाओ। अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है तो वहां दोस्त बना सकते हो। साइतामा कहता है नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। किंग कहता है तो फिर क्या था?
साइतामा कहता है ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, मैं इंटरेस्टेड नहीं और आजकल मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं। किंग कहता है जब सब ठीक हो जाएगा तो क्यों ना एक ट्रिप पर चलें। साइतामा कहता है ट्रिप पर? यहाँ कोई वैसी जगह नहीं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। किंग कहता है अरे यार, तुम बोर हो और कुछ मज़ेदार चाहते हो पर तुम कोई चैलेंज नहीं लेते। एक टाइम था जब मैं भी ऐसा महसूस करता था। सुनो साइतामा, जिंदगी कहीं ना जाने वाली यात्रा है। अगर तुम सीनरी को बदलते देखना चाहते हो तो तुम्हें अपना खुद का रास्ता ढूंढना होगा। साइतामा, मेरे हिसाब से तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ताकतवर होने की गलती कर रहे हो। मुझे शक है कि ये हीरो बनने का पाथ आसानी से खत्म हो जाए। फाइटिंग से सेटिस्फैक्शन की इच्छा करना गलत है। बहुत हिम्मत से लड़ना, सोसाइटी को फायदा पहुंचाना, क्या ये वो चीजें नहीं जो एक हीरो को अस्तित्व देती हैं? आसान शब्दों में, अभी तुम्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा एक स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनने से पहले। साइतामा कहता है हाँ, तुमने सही कहा। किंग कहता है दूसरे शब्दों में, आदर्शों की खोज अभी भी बाकी है। तुम पर पक्का अभी भी वास्तविक क्षमता होगी। तुम कहते हो कि तुमने अपनी ग्रोथ की लिमिट रीच कर ली और ये खाली सा सुनाई देता है ना? एक अल्टीमेट हीरो कैसे बना जाता है? न्याय की एक भावना, किसी भी मुश्किल का सामना करना हिम्मत के साथ। जब तक तुम इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ लेते, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम बोर हो रहे हो? खैर, ये सब थे मेरे विचार। फिर किंग अपने मन में कहता है प्लस मैंने एक मांगा में रीड किया था। साइतामा कहता है तुमने तो मेरा माइंड ब्लो कर दिया। एक अल्टीमेट हीरो, क्या मुझे इस बारे में सोचना चाहिए? मुझे लगता है इससे मैं और ज़्यादा बोर हो जाऊंगा। किंग कहता है अगर तुम इतने ही बोर हो तो क्यों ना गेम्स खेलें। साइतामा कहता है नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं अभी सुन सा हो गया हूँ और कुछ नहीं बदलेगा। किंग कहता है चलो भी, तुम्हें हारने का मन है तो मैं तुम्हें हारने दूंगा। साइतामा कहता है हाँ, पर तुम मुझे ट्रिक नहीं कर सकते। वैसे भी मैं सिर्फ कुछ गेम में हारने की वजह से उदास नहीं होऊंगा। मुझे अभी पूरा खाली खाली सा लग रहा है। किंग कहता है तो क्यों ना मैं सिर्फ दोनों हाथों की एक एक उंगली से खेलूं। साइतामा कहता है ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। वही गारो बहुत घायल चलता हुआ अपने मन में कह रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे पीट देगा। उसकी स्पीड और पावर अलग ही लेवल पर थी। मैं लकी था कि मैं बच गया। मार्शल आर्ट्स इंसानों के लिए बने हैं, इसलिए चार पैर वाले फाइटिंग स्टाइल पर वो काम नहीं आए। कोई नहीं, ये एक अच्छी सीख थी, ये बहुत बढ़िया है। मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। फिर अचानक गारो की नज़र किंग पर पड़ती है। गारो अपने मन में कहता है मैं लड़ सकता हूँ, कोई पेन फील नहीं हो रहा, बल्कि मैं पावर से भरा हुआ हूँ। किंग अब तुम्हारी बारी है। फिर गारो किंग पर हमला करने जाता है। वो सोच रहा होता है कि किंग कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे ही गारो किंग के पास पहुंचता है, साइतामा उसे किक मार देता है और कहता है किंग वो तुम पर हमला कर रहा था, क्या तुम उसे जानते हो? किंग कहता है नहीं, मुझे नहीं पता। साइतामा कहता है मॉन्स्टर्स कम नहीं थे क्या जो लफंगे भी लड़ने आ गए? वैसे तुमने सुना कि क्या चल रहा है? किंग कहता है नहीं, मुझे नहीं पता। साइतामा कहता है मुझे भी पूरी जानकारी नहीं, पर मॉन्स्टर हर जगह तबाही मचा रहे हैं और एक बंदा है जो खुद को हीरो हंटर कह रहा है। उस हीरो हंटर बंदे ने मुझे थोड़ा क्यूरियस कर दिया, क्योंकि कभी कोई ऐसा इंसान नहीं आया जो खुद को मॉन्स्टर कह रहा हो। ये मुझे उस टाइम की याद दिलाता है जब मैं खुद को हीरो कह के लड़ा करता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उससे मिलूँ, क्या पता वो मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर हो। किंग कहता है ओह, उम्मीद है तुम उससे जल्दी मिलोगे। सीन चेंज होता है। जंगल में सोनिक प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई है। एक आदमी सोनिक पर हमला कर देता है। सोनिक चारों तरफ स्पीड में घूमने लगता है और कहता है तुमने मुझ पे हमला करा तो मैं ये मान रहा हूँ कि तुम मरने को तैयार हो। अचानक वो दोनों सोनिक के पीछे जाते हैं और सोनिक उनसे लड़ नीचे आता है। एक आदमी कहता है हम दुश्मन नहीं, तुम ये समझते होगे, मेंबर ऑफ फाइनल 44 के आखिरी सर्वाइवर। सोनिक कहता है तुम लोग तो विलेज से हो। टेम्पेस्ट विंड कहता है हम गोल्डन 37 हैं और मैं हूँ टेम्पेस्ट विंड, दूसरे का नाम हेलफायर फ्लेम। सोनिक कहता है तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए? टेम्पेस्ट विंड कहता है हम तुम्हें शामिल करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करने में इंटरेस्टेड हो? हम इस छोटे से प्लैनेट पर राज करने वाले हैं एज मॉन्स्टर जो कि पहले इंसान थे। हेलफायर फ्लेम कहता है यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ मॉन्स्टर्स के लिए है, जिसे मॉन्स्टर एसोसिएशन कहते हैं। हम उसके मेंबर्स हैं और अब हम दुनिया पलटने वाले हैं। सोनिक कहता है कुछ बेवकूफ़ों की टोली जैसा लगता है, तो इसमें मैं कहाँ फिट बैठ रहा हूँ? टेम्पेस्ट विंड कहता है हम फ्लैशी फ्लैश को हराना चाहते हैं, तो मदद करो।
सोनिक कहता है मजाक मत करो, भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, निकलो यहाँ से अगर तुम मरना नहीं चाहते तो। विंड टेम्पेस्ट कहता है चलो इसे मदद चखाते हैं। हेलफायर फ्लेम कहता है याद है हमने कहा था मॉन्स्टर एसोसिएशन। टेम्पेस्ट विंड कहता है हम भी मॉन्स्टर्स हैं और तुम भी बनोगे। हेलफायर फ्लेम कहता है ये किसी भी एनहेंसमेंट ड्रग से बेहतर है, ये है मॉन्स्टर सेल्स, इसे खा लो, मॉन्स्टर एसोसिएशन तुम्हारा इंतजार करेगी। सीन चेंज होता है, एक बिल्डिंग में सोनिक कह रहा होता है भले मैं कितना भी ट्रेन कर लूँ पर मैं इसे नहीं हरा सकता, पर मैं साइतामा से जीतने के लिए कोई भी प्राइस पे करने को तैयार हूँ और अब प्राइस है अपनी इंसानियत कुर्बान करना। वैसे भी अगर मैं उससे ना जीता तो जिंदगी और मौत का कोई मतलब नहीं और मुझे ह्यूमन लाइफ से कोई लगाव भी नहीं। साइतामा मैंने मॉन्स्टर बनने का डिसाइड कर लिया है। सीन चेंज होता है, हीरो एसोसिएशन में ऑपरेटर गर्ल एक हीरो को मार्शल गोरिल्ला से निपटने को कह रही होती है। एक आदमी कहता है क्या हीरोज ने सिटी डब्ल्यू को घेर लिया है। क्लासेस रैंक 8 ज़ॉम्बी मैन कॉल से कहता है कोई ज़रूरत नहीं मैं संभाल लूँगा। ज़ॉम्बी मैन मार्शल गोरिल्ला पर नज़र रख रहा होता है और कहता है अगर मैं सही हूँ तो ये हमले किसी मास्टरमाइंड ने करवाए हैं, ये मॉन्स्टर ध्यान नहीं दे रहा तो मैं इसका पीछा कर इनके अड्डे तक पहुँच सकता हूँ। तभी मार्शल गोरिल्ला की नज़र किसी पर जाती है, वो कहता है क्या तुम प्रो हीरो हो। पीछे मुड़ वो आदमी कहता है क्या। मार्शल गोरिल्ला कहता है तुम तो एक गोरिल्ला हो तो क्या तुम एक फ्रीलांस मॉन्स्टर हो। वो गोरिल्ला कहता है ये फ्रीलांस मॉन्स्टर क्या होता है, मैं तो ग्रोसरीज खरीदने निकला हूँ। मार्शल गोरिल्ला कहता है शॉपिंग कर रहे हो, एक मॉन्स्टर नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जी रहा है, तुम गोरिल्ला मॉन्स्टर्स के लिए एक कलंक हो, तुम एक दुश्मन हो सकते हो। मार्शल गोरिल्ला अटैक करता है पर दूसरे गोरिल्ला पर कोई असर नहीं होता उसकी शॉट का और उस गोरिल्ला के पंच में ही मार्शल गोरिल्ला ढेर हो जाता है। ज़ॉम्बी मैन ये देख अपना टारगेट बदलता है और दूसरे गोरिल्ला का पीछा करने लगता है। सीन चेंज होता है, एक बिल्डिंग पर खड़े बॉम्ब बांग से कह रहे होते हैं तो आखिर में हमने पूरा दिन मॉन्स्टर से लड़ने में निकाल दिया, हालांकि बेशक यही तुम्हारा डे जॉब है। बांग शायद कि किसी हीरो या मॉन्स्टर ने गारों पर हमला कर दिया हो। बांग कहते हैं ऐसा नहीं होगा, मैंने उसे इतना कमज़ोर ट्रेन नहीं करा, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे हराऊं। फिर बांग अपने मन में कहते हैं गारो तुम्हें अंदाज़ा भी है कि एक मॉन्स्टर बनना क्या होता है, अगर तुम अंधकार में जा ही रहे हो तो मैं तुम्हें अपने हाथों हराऊंगा। सीन चेंज होता है, हीरो एसोसिएशन में मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में मीटिंग हो रही होती है। एक स्टाफ मेंबर कह रहा होता है कि हमें ड्राइव नाइट से कुछ रिपोर्ट्स मिले हैं, वो दुश्मन के बारे में है, वो खुद को मॉन्स्टर एसोसिएशन बता रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव अभी क्लियर नहीं, वो खुद को हमारा राइवल कहते हैं और ह्यूमंस को मॉन्स्टर बना सकते हैं। उनके लीडर का नाम है मॉन्स्टर किंग ओरोची, उनकी लोकेशन सिटी जेड के घोस्ट टाउन में है। फिर एक आदमी कहता है उन्होंने बहुत कोशिश करके एसोसिएशन के डायरेक्टर के बेटे को किडनैप करा, इसका मतलब वो बातचीत करना चाहते हैं, शायद ऐसा हो सकता है। स्विच कहता है वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, ये मॉन्स्टर का ग्रुप है, मॉन्स्टर्स एक इंटेलेक्ट की तरह एक्ट करते हैं। एक लेडी कहती है पहले हम सुनेंगे कि वो क्या बात करना चाहते हैं क्योंकि हमारा असली मकसद हॉस्टेज को बचाना है। तभी एक स्टाफ मेंबर वहां अचानक बार बार कहने लगता है हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन से मैसेज रिसीव हुआ है और ये कहते कहते वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। सीन चेंज होता है, सोनिक मॉन्स्टर सेल को अच्छे से कुक करता है और खाता है, फिर अपने मन में कहता है अच्छा हुआ मैंने इसे कुक करा। कॉमन सेंस कहता है मीट को कच्चा नहीं खाना चाहिए। फिर सोनिक हंसने लगता है और कहता है बच के रहना साइतामा।